प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आपके समक्ष पुनः हम हाजिर हुए हैं और जीवन में दरिद्रता, धन की कमी, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से हर व्यक्ति परेशान है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया संतोषम परमं सुखम, अगर आपके पास संतोष है तो उससे बड़ा सुख नहीं है। लेकिन संतोष कैसे हो? अगर हमारे पास एक छोटी कार है, अगर हमारा पड़ोसी बड़ी कार ले आया तो हम इस प्रयास में रहते हैं कि हमारे पास भी बड़ी कार हो जाए, और यही हमारी विचारधारा धन की कमी को ज़्यादा प्रदर्शित करती है और मानसिक क्लेश को ले जाती है। लेकिन फिर भी आज इस टॉपिक से अलग हट के हम दूसरे टॉपिक की बात करेंगे कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, बहुत परेशान रहता है और 2 जून की रोटी सुबह और शाम के लिए भोजन की व्यवस्था तक नहीं कर पाता है। आखिरकार ऐसा कारण क्या है? मैंने एक नहीं 20 और 25 कुंडलियाँ देखी हैं, 50 कुंडलियाँ देखी हैं, और उस कुंडली में एक विशेष योग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से मेहनत करने के बाद भी आर्थिक सफलता नहीं प्राप्त होती है, उसे रिजल्ट नहीं मिलता है। वो कौन सा योग है? हालांकि इसे अगर बोर्ड पर समझाया जाए तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। जो ज्योतिष के दर्शक हैं, जिन्हें ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है, या जो लोग ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, वो इस बात को विशेष ध्यान रखें। देखिए, प्रथम भाव से तो हम उस व्यक्ति का जो शारीरिक गठन वो देखते हैं, दूसरे भाव से हम धन की स्थिति को देखते हैं, और छठे भाव से रोग ऋण की हम बात करते हैं, और 10वें भाव से कर्म की बात करते हैं, और 11वें भाव से हम लाभ की बात करते हैं। तो अब हमारी कुंडली में हमारा जो जन्म पत्र है, जन्म के समय ग्रहों की क्या स्थिति है, वो जब भी कभी कुंडली पर विशेष ध्यान दें कि आखिरकार क्या कारण है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, प्रयास करने के बाद भी धन में मैं सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो ध्यान देना चाहिए दूसरे भाव पर, 6वें भाव पर और 10वें भाव पर, और 10वें भाव से 11वें भाव पर। दूसरा भाव हमारा धन संचय का स्थान होता है। प्रयास तो बहुत किया, धन संचय ही नहीं हो रहा है, तो आर्थिक संपन्नता कैसे आएगी? 6वां भाव हमारा रोग और ऋण का है कि उधर तो आपने धन को आपने संपन्न किया, मतलब आर्थिक संपन्नता, वहाँ धन आपने संचय किया। 6वें भाव से वो बीमारी में चला गया, रोग में चला गया, ऋण में चला गया, कर्जे में चला गया, झगड़े में चला गया, तो आर्थिक संपन्नता खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं 10वें भाव की। ये हमारा कर्म का स्थान है। नौकरी ही चली गई तो आर्थिक संपन्नता कैसे बनेगी? या 10वें भाव से आपने व्यापार किया और व्यापार में 11वें भाव से हमें लाभ की स्थिति नहीं बन रही है, तो आर्थिक संपन्नता कैसी? इन सारे भावों को देख करके भावों के स्वामी, इन पर लगने वाली दृष्टि और इन पर लगने वाले जो जन्म के समय इन जो प्रभाव हैं उनकी गणना करनी चाहिए, और गोचर में इन ग्रहों की क्या स्थिति है उसकी गणना करनी चाहिए। तब इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि हमारी जन्म कुंडली में ये कारण है और इस कारण से आर्थिक संपन्नता हमें नहीं मिल रही है। तो ये तो एक सार्वभौमिक हमने रूल बताए, नियम बताए कि इसके हिसाब से स्वयं को देखना चाहिए। या जो हमारे आचार्य हैं, इन्हें भी, हालांकि उन्हें हम सलाह नहीं दे सकते, वो स्वयं से योग्य हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से कुंडली का विश्लेषण करें तो आर्थिक संपन्नता न होने का कारण या निर्धनता का कारण यहाँ से निकाला जा सकता है। अब जब कारण समझ में आ गया, तब क्या करना है? मान लीजिए दूसरे स्थान पर कोई ऐसा ग्रह है, जैसे राहु एक ग्रह है। राहु अगर अपनी शत्रु राशि में बैठा है तो राहु करेगा क्या? राहु एक उत्प्रेरक ग्रह होता है। जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारकत्व को घटा देता है, बढ़ा देता है। अगर मान लीजिए वो अपने उच्च राशि में बैठा हुआ तो उस भाव में क्या करेगा? संपन्नता ले आएगा। माने धन तो आएगा, लेकिन राहु का नेचर है कि संपन्नता के साथ में न्यूनता और कमी भी एहसास कराना। पैसा तो आपके पास बहुत आया, लेकिन 6वें भाव से बीमारी भी आ गई, पैसा चला गया, तो आपने कहा कि धन की ये कमी हो गई, निर्धनता की स्थिति आ गई।
एक आज हम विशेष योग की बात करेंगे। आचार्यगण और हमारे दर्शकगण विशेष ध्यान दें। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आप ये समझ लीजिए, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, चाहे जितना आप हाथ पर मार लीजिए, कभी भी आपकी आर्थिक संपन्नता नहीं हो सकती। निर्धनता का योग ही बना रहे। वो कौन सा है, ध्यान दीजिए जरा सा। अगर दूसरे स्थान का स्वामी छठे में आ जाए और छठे स्थान का स्वामी दूसरे में जो चला जाए, इसे स्थान परिवर्तन योग बोलते हैं। दूसरे स्थान का स्वामी छठे में, छठे स्थान का स्वामी दूसरे में, तो उस व्यक्ति का कार्य ऋण से ही चलता है। वो सारी जिंदगी ऋण लेगा और ऋण लेने के बाद वो अपने कार्यक्रम को करेगा और उस ऋण को मैं ब्याज के वो अदा करेगा। कभी कभी गोचर में ग्रहों की स्थिति बिगड़ जाती है तो ऋण लेकर के वो दे नहीं पाता है, जिससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारे इफ़ेक्ट उसके जीवन में आ जाते हैं। तो अगर ये योग है, देखिए इसके पहले जो हमने ग्रहों की जो स्थिति बताई है, इसको तो संभाला जा सकता है। अगर ये विशेष योग बना है तो इस ग्रह में क्या करना है, उसका मैं उपाय आज आपको बता रहा हूँ। दूसरे स्थान का स्वामी और अगर छठे स्थान में है, छठे स्थान का स्वामी अगर दूसरे स्थान में है, तो करना ये चाहिए, छठे स्थान के स्वामी की शांति करानी चाहिए। अभी उदाहरण लेकर के भी मैं बता रहा हूँ, छठे स्थान के स्वामी की शांति करानी चाहिए और दूसरे स्थान के स्वामी के प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। प्रभाव बढ़ाने के तमाम तरीके हैं। आप उसका जाप करें, उसे नमस्कार करें और उसका रत्न धारण करें। एक उदाहरण लेता हूँ। अगर आपकी मिथुन लग्न है, ध्यान दीजिए जरा सा। मिथुन लग्न में दूसरा स्थान पड़ेगा कर्क का। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और छठवें स्थान में वृश्चिक राशि पड़ेगी। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, छठवें स्थान में वृश्चिक राशि पड़े। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल। अगर मंगल आपका कर्क राशि में चला जाए और कर्क राशि का स्वामी छठे स्थान में आ जाए तो ये ऋण योग बना, दरिद्र योग बोलते हैं इसको। अब इसमें करना क्या चाहिए, चंद्रमा को बढ़ावा देना चाहिए। चंद्रमा को घटाने वाले जितने भी तत्व हैं इनसे दूरी बनानी चाहिए और मंगल की शांति करानी चाहिए। दूरी बनाने से इन द सेंस हमारा ये रात्र में दूध का सेवन ना करें। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, लिहाजा मानसिक संतुलन बनाए रखें। चंद्रमा माता का कारक है, अतः माँ की सेवा करें, चंद्रमा अपने आप सही होगा। तो चंद्रमा के उपाय करने के साथ साथ आपको करना ये चाहिए, मंगल की शांति करानी चाहिए। क्योंकि मिथुन लग्न वालों के लिए चंद्रमा छठे स्थान में चला गया वृश्चिक राशि में, तो वो नीच का हो गया। और मंगल जो है चला गया आपका कर्क राशि में, तो मंगल का पावर बढ़ गया। तो अब हमारा मतलब ये मंगल की शांति कराए और चंद्रमा को में उच्चता लाए, माने चंद्रमा कोई भी ऐसा कार्य न करे कि जिससे चंद्रमा खराब हो। मानसिक संतुलन बना करके रखे, माता की सेवा करे, जैसा भी हम बता चुके हैं। तो ये तो उपाय करने चाहिए। अगर आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो कुछ उपाय की हम चर्चा भी करने जा रहे हैं, इन्हें आप करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग ये कहते हैं कि हम तो कर्म पर विश्वास रखते हैं। अब कर्म पर विश्वास आप रखते हो तो कर्म वही आप जो आपको करवाया जाएगा, कर्म वही तो आप करोगे। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब जो कर्म आप कर रहे हो उसी में हर एक में सफलता मिल जाएगी। इंग्लिश में एक कहावत है, वी आर नथिंग, वी आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स। हम कहीं दूसरी जगह से संचालित होते हैं। तो भगवान जो हमारे ग्रह है, जो कार्य हमें करवाते हैं, उनमें सफलता और असफलता ये हमारे ग्रहों का जो जन्म के समय स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से मिलता है। तो अभी हमने दरिद्र योग की बात कही और इन जनरल कुंडली में हमें सफलता क्यों नहीं मिलती है उन भावों की बात की, दूसरे भाव की बात की, छठवें भाव की बात की।
10वें भाव की बात की और 11वें भाव की बात की। इन सारे भावों का जो मिला जुला रिजल्ट है उसके हिसाब से हमें निकालना चाहिए। अब कुछ अन्य उपाय हम देख लेते हैं जो हमें जो है करने चाहिए। दरिद्रता नाशक कुछ उपाय की हम बात करते हैं। हमें करना ये चाहिए, शिवरात्रि वाले दिन मसूर की दाल की ढेरी पर 7 कौड़ियाँ और एक लघु शंख स्थापित करें और पूर्व की ओर आप अपना मुंह रखें। पूर्व की ओर मुंह रख करके मूंगे की माला से ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करें और देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा में घी का दीप, धूप दीप नैवेद्य हरदम जलता रहना चाहिए। कम से कम 1 माला जाप करें और लड्डू का भोग लगाएं। क्योंकि गणेश जी को मोदक प्रिय है, तो ये उपाय शिवरात्रि वाले दिन अगर आप करेंगे तो इससे दरिद्रता से निश्चित सफलता मिलेगी। अच्छा, एक उपाय और हम कर लेते हैं। यदि बार बार आपका व्यापार में हानि हो रही हो, बार बार आपका व्यापार बर्बाद हो रहा हो, बार बार व्यापार में आपको दिक्कत आ रही हो, तो करना ये चाहिए कि 2 मुखी दीपक, थोड़ा सा उसमें गुलाल डालें और उसे ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ये काम आपको शनिवार को करना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हमारा जो व्यापार है इसे आप सही करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार में ईमानदारी और कर्मनिष्ठता बरतनी चाहिए, व्यापार आपका चलेगा। और एक विशेष उपाय की और मैं बात कर रहा हूँ कि शुक्रवार को आप जाएं, पीपल से प्रार्थना करें कि हे पीपल देव, कल हम आपसे आपका पत्ता लेने के लिए आएंगे, पत्र लेने के लिए आएंगे। शनिवार को आप स्नान करके नहा धो करके आप चले जाएं, हाथ जोड़ करके नमस्कार करें और एक पत्ता लेकर के आएँ। पत्ता पूरा होना चाहिए, मैं डंठल के, और उसे घर लाएं। अगर आपका व्यापार है तो जिस गुल्लक में, मतलब जो आपका कैश बॉक्स है जिसमें आप पैसे रखते हैं दिन भर की बिक्री के, तो उसमें क्या करें कि पीपल का जो चिकना वाला हिस्सा होता है उसमें लिखें ओम भगवते नमः, छोटा छोटा लिखें और इसे अनार की कलम से लिखना है। अनार की कलम से रोली से ओम भगवते नमः लिख करके और उसको कैश बॉक्स में जो कपड़ा वगैरह आप बिछाते हैं उसी के नीचे आप उसको रख दें। ये काम आपको सूर्यास्त से पहले करना है। अगले शुक्रवार को फिर जाना है, फिर पीपल देव से पत्ता लाना है मांग करके और शनिवार को जा करके लाना है, उसे इसी तरह से रखना है और जो पहले वाला पत्ता उसे उठा करके भगवान की अलमारी में आपको रख देना है। ये आपको क्रम लगातार 43 हफ्ते करना, 43 वीक, 43 शनिवार आपको करना है। आप ये देखेंगे कि जैसे ही 43 वीक माने शनिवार गुजरेंगे आपका व्यापार चल निकलेगा। कुछ चीज़ें और हैं जो ध्यान देनी चाहिए कि व्यापार में आपके सफाई होनी चाहिए। व्यापार में की जो ओरा है अंदर की, वास्तु के हिसाब से आपकी दुकान, आपका मकान जो भी है, ये आपका व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये तो हमने व्यापार के लिए बताई। जो ऐसे नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं कि जिन्हें महीने में 1 बार तनख्वाह मिलती है, पेमेंट मिलती है और वो हरदम धन की कमी से परेशान रहते हैं, तो उनको क्या करना है? उनको भी यही उपाय करने हैं। बस अंतर इतना है कि यहाँ ये कैश बॉक्स में पत्ता रखते हैं, वहाँ उन्हें घर की तिजोरी, अलमारी, जहाँ वो अपना थोड़ा बहुत जो भी रुपया पैसा है वो रखते हैं, तो वहाँ ये क्रम करना है और 43 शनिवार ये करना है। मैं दावा करता हूँ कि अगर ये उपाय आपने कर लिया तो धन की कमी नहीं होगी। और किसी विशेष आचार से, किसी योग्य आचार से आप अपनी कुंडली दिखाएं, जो हमने पहला कारण बताया,
और जो दूसरा दरिद्र योग बताया, अगर इनमें से कोई एक योग आपके कुंडली में बन रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो आपको करना यह है कि उसे आपको अच्छे ढंग से उसका उपचार कराएं। और मैं ये देखूंगा कि अगर आपने अच्छे ढंग से उपाय करा लिए, एक नहीं कम से कम 50 लोग हमारे पास इस बात से आए हैं जिनके पास पैसे आते थे, परेशान रहते थे, खर्चा ज़्यादा होता था, न चाहते हुए भी खर्चा हो जाता था, इस तरीके की तमाम स्थितियाँ होती थी, उन्हें आज लाभ है। तो ये अनुभूत उपाय हैं, इसे आप लोग विश्वास से करें। विश्वासम फलमदायकम, विश्वास अगर आप रखेंगे तो फल निश्चित प्राप्त होगा। और अंत में आपसे एक हमारा विशेष आग्रह है, जिसे आप लोग बात नहीं मानते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत से अगर आप लोग खुश हों, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।